कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद देश भर की निगाहें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं। 10 मई को हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आने हैं। ऐसे में वोटिंग के बाद अलग अलग मीडिया हाउस की ओर से कराए गए एग्जिट पोल्स जारी भी किए गए। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो वहीं जेडीएस फिर से किंग मेकर बनती दिख रही है। 2024 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत के लिए कम से कम 113 सीटें जीतने की जरूरत है, लेकिन अब तक जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर में किसी में भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। हालांकि एग्जिट पोल कितना सही निकलता है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिलती है तो क्या होगा। क्या त्रिशंकु सरकार बनेगी? तो त्रिशंकु सरकार में क्या होता है, और इससे पहले राहुल गांधी या प्रियंका गांधी त्रिशंकु सरकार बनने से पहले ही वो कमान संभाल लेंगे? ये भी सवाल है, इसे समझते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव परिणाम के बाद जल्द से जल्द कर्नाटक आने को कहा है। कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों आपस में मिलकर सरकार बना सकते हैं, यानी त्रिशंकु सरकार की बात फिर से कही जा रही है। कर्नाटक में अभी बीजेपी की सरकार है। यहां सत्ताधारी बीजेपी हर 5 साल में सत्ता बदलने वाली 38 साल पुरानी ट्रेंड को तोड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रही है। जेडीएस को उम्मीद है कि 2018 की तरह एक बार फिर से पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 78 और जेडीएस के खाते में 37 सीटें गई थी। 38 साल का कर्नाटक का चुनावी इतिहास बताता है कि 2004 और 2018 में 2 मौके ऐसे आए हैं जब हंग असेंबली त्रिशंकु सरकार यानी कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2004 और 2018 के चुनाव में नतीजे आने के बाद अगर देखें तो 2004 में 1 साल 251 दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 1 साल 253 दिन जेडीएस के मुख्यमंत्री रहे और 7 दिन बीजेपी की सरकार रही। इस तरह 2018 में जब जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो पहले बीजेपी की सरकार 6 दिन रही, फिर जेडीएस की सरकार 1 साल 64 दिन तक चली और उसके बाद बीजेपी की सरकार करीब 3 साल 286 दिन से ही अभी चल रही है। त्रिशंकु संसद और त्रिशंकु सरकार क्या होता है इसे समझना जरूरी है, क्योंकि त्रिशंकु संसद वो होती है जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, यानी किसी एक पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स या संसद के निचले सदन में आधे से अधिक सीटें नहीं मिलती। अगर किसी दल को अस्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु सरकार कहते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार से कुल 72.67% मतदान हुआ। वहीं चिक्काबल्लापुर जिले में सबसे अधिक 85.83% मतदान हुआ। वहीं वोटिंग के मामले में दूसरे नंबर पर रामनगरम है, जहां पर 84.98% मतदान हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में 72.44% मतदान दर्ज हुआ था। वहीं इस बार उससे थोड़ा अधिक 72.67% मतदान हुआ। हालांकि 2018 में भी त्रिशंकु सरकार बनी थी। इतने अधिक मतदान प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत के बाद भी कर्नाटक में त्रिशंकु सरकार बनी थी। पिछली बार में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई थी। इसकी वजह थी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बहुमत की सीटों से चंद सीटों पीछे रह जाना और कांग्रेस और जेडीएस से मिलकर त्रिशंकु सरकार बना ली गई। हालांकि ये देखना भी रोचक होगा कि अगर राज्य की जनता त्रिशंकु जनादेश की स्थिति उत्पन्न होता है तो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सेकुलर सरकार बनाने के लिए किंग मेकर बनेगी या किंग बनती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में जैसे उतरी थी वैसे ही चुनाव के बाद फिर से उतरकर और सरकार कांग्रेस की बना सकते हैं, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ ये पूरा रुख मोड़ दिया जा सकता है कि त्रिशंकु सरकार न बने, कांग्रेस की ही सरकार हो, लेकिन यह सब तय हो जाएगा 13 मई को
शाम तक जब चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो सत्ता अस्थायी नहीं रहती। लोकतंत्र में टूट फूट दल बदल के मौके बनते रहते हैं। जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। जैसे कांग्रेस अब तक बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि तोड़ जोड़ के सरकार बीजेपी बनाती है, वहीं इन सब के बीच में बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार ने पीएम मोदी को लेकर कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या वे 75 साल अभी है तो क्या वो 4 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं और दूसरे कार्यकाल अभी पीएम के पूरा कर रहे हैं, और इस बीच में ही क्या वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये सवाल भी जगदीश शेट्टार ने पूछा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर नहीं बनती है, जो बोलते हैं, दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि सरकार बनेगी, तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होगा 13 मई को कौन बनाते हैं कर्नाटक में सरकार। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।